चलो चलते हैं दोबारा और एक छोटा सा है कर देते हैं। है तो छोटा सा ही है। जेई मेन जून 26-22 में आया था। आजकल जेई के क्वेश्चन भी बड़े छोटे छोटे आने लग गए हैं। बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला का हर टर्म का मीनिंग होना चाहिए, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आसान होता है। ठीक है, चलो पढ़ता हूँ। टू प्रोजेक्टाइल्स, एक नहीं दो प्रोजेक्टाइल्स। एक प्रोजेक्टाइल को कह रखा है P1, एक को कह रहा है P2। ये P को मोमेंटम नहीं समझ लेना, उस प्रोजेक्टाइल को कहा, उसका नाम रखा P1, सेकंड का P2। ठीक है। थ्रोन विथ स्पीड, स्पीड जिनका रेशियो दे रखा है, इन द रेशियो √3:√2, अटेन द सेम हाइट, हाइट नहीं मैक्सिमम हाइट, ठीक है नहीं, हाँ हाइट, ड्यूरिंग देयर मोशन। If P2 means the second one, if P2 is thrown at an angle of 60 degree with the horizontal, then the angle of a projectile P1 means पहले का with the horizontal क्या होगा। देखो रेशियो दे रखा है, नहीं रेशियो का मीनिंग समझा दो। मतलब सपोज वो भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, फादर इज टू सन का रेशियो सपोज दे रखा है 2:1, रेशियो दे रखा है। दिस डज नॉट मीन कि फादर इज 2 years एंड सन का एज है 1 साल। अगर फादर 2 साल के हैं फिर सन 1 साल का है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो फादर तो ना तो 2 साल का होगा ना तो ये जब जब 2 साल का फादर होगा सन भी 1 साल का कैसे होगा, ठीक है नहीं। मान लो इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 30 इंटू 2 60, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 1 और 30, मीन्स फादर का एज अगर 60 है तो सन का एज 30 है। रेशियो फिर रहा वही 2:1, वो रहा मीनिंग ऑफ रेशियो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पहला प्रोजेक्टाइल को इसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा √3 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड प्रोजेक्टाइल को P2 को छोड़ा √2 मीटर पर सेकेंड, वो नहीं है, दोनों का रेशियो सेम है। नहीं, ठीक है, वो यहां से क्लियर हो गया आपको। नाउ दे रखा है दे अटेन द सेम हाइट, दोनों का हाइट सेम है। नाउ P2 को छोड़ा है एट एंगल 60 डिग्री, देन P1 जो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है उसका एंगल क्या होगा। फिर बार बार कह रहा हूं इसी हाइट को कहते हैं मैक्सिमम हाइट। दैट डज नॉट मीन कि वो मैक्सिमम कब है, नहीं, ये अगर u सेम है, आप जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ सकते हो मैं भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ सकता हूं, पहले भी एक्सप्लेन किया हूं। जिसके लिए यही ज्यादा होगा तब ये ज्यादा होगा। ये कब ज्यादा होगा ना, अगर थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू यू स्क्वायर इज यू स्क्वायर। एच मैक्सिमम का वैल्यू हो गया यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। इसी एच को कहते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इसी एच को कहते हैं मैक्सिमम हाइट, ये नहीं है, ठीक है। अब जब ये समझ आ गया अब आसान है। दे रखा है दोनों का एच सेम है, यही सेम है, तो आप ले लो। एक का एच को H1 कह देता हूं, एक का H2 कह देता हूं, दोनों सेम है। तो H1 के लिए एक्सप्रेशन यही रहा, ये पहले का वेलोसिटी को U1 कह देता हूं, सेकंड का वेलोसिटी को U2 कह देता हूं, क्योंकि स्पीड का रेशियो दिया है ना। वहीं पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं इक्वल टू, तो इसी के लिए H1 होगा यही रहा। नाउ U1 स्क्वायर, नाउ साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जिस एंगल से छोड़ा लेट इट बी θ1, इसको जिस एंगल से छोड़ा लेट इट बी θ2। तो इसी की बात कर रहा हूं जो प्रोजेक्टाइल जिसको उसने कह रखा है प्रोजेक्टाइल P1 और सेकंड प्रोजेक्टाइल को कह रखा है प्रोजेक्टाइल P2। अब उसी को लगाता हूं, U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 डिवाइडेड बाय 2g। इसी का H2 को H2 कह रखा हूं, वो कितना होगा ना, वही लगेगा एक्सप्रेशन। अब u को u2 लिया हूं, u2 का स्क्वायर, ना थीटा अलग है तो साइन स्क्वायर θ2 डिवाइडेड बाय 2g, यही रहा ना। क्वेश्चन में दे रखा है ना दोनों, ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो फिर दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब इतना समझ आ गया, इसको
रब कर लेता हूं, ठीक है, जगह कम है नहीं, तो यही दोनों इक्वल है, मीन्स u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2g जो है u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2g भी वही है, दे रखा है तो सिंपल, ठीक है। अब नीचे से रब कर देता हूं, नहीं, नाउ इधर 2g से मल्टीप्लाई किया, इधर 2g से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मीन सेम थिंग एज ये कैंसिल हो गया। नाउ लुक, वेलोसिटी को कैंसिल नहीं कर देना, ये u2 इधर था, इधर लेके आया, इसके नीचे रखा, u1 का स्क्वायर बाई u2 का स्क्वायर, इसको उधर लेके गया, नहीं, नाउ दैट इज साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई उसको उधर लेके गया साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। अब इधर भी स्क्वायर है, उधर भी स्क्वायर है, दोनों पास से स्क्वायर रूट ले लेता हूं, इधर ले लिया स्क्वायर रूट, इधर ले लिया स्क्वायर रूट, तो u1 का स्क्वायर रूट रहा u1, u2 का स्क्वायर रूट रहा u2। अब यही रेशियो दे रखा है तो इनकी जगह यही लिखूंगा, ठीक है। तो इसी का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1, ठीक है। u1 बाई u2 का वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है √3 दैट इज इक्वल टू √3 बाई √2। नाउ अब एंगल किसका दे रखा है, देखो, नाउ इफ P2 इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये जो सेकंड वन है, सेकंड वन का एंगल थीटा 2 था, वो दे रखा है 60 साइन 60 इज इक्वल टू मेन डिवीजन लाइन रहा ये, यही रहा ये साइन 60 √3 बाई 2। अब ये कितना है वी डोंट नो, इसी को तो निकालना है, ठीक है, इसी को तो ही निकालना है। अब इसको रब कर देता हूं, यहां तक आपने देख लिया होगा, नहीं, अब ये 2 नीचे ही है, नीचे ही रहेगा, सो √3 बाई √2 इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 रहा 2 साइन थीटा 1। थोड़ी सी अलजेब्रा चाहिए आपको, मैनिपुलेशन आना चाहिए, दिस कैंसल्स, क्रॉस मल्टी मींस यहाँ पे रहा 1, यहाँ पे रहा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 साइन थीटा 1, ये उधर चला गया, नहीं, इधर 1 था, यही रहा √2, सो साइन थीटा 1, ये उधर चला गया, मल्टीप्लाइड था इसके साथ तो जाके डिवाइड हुआ, चलो इतना तो पता है ना, 2 को लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, ना दिस कैंसल्स, तो फिर रहा 1 बाई √2। अब साइन टेबल में देखो 1 बाई √2 कहां पे आता है, ठीक है, at 45 डिग्री, तो फिर आंसर यही रहा, ठीक है। सो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए, नहीं, जो दे रखा है वही ले लो, अपने आप ही आएगा, दे रखा था h इक्वल हमने ले लिया, बाकी थोड़ा उसको मैनिपुलेशन अलजेब्रा चाहिए, ठीक है। थैंक यू।